हेलो दोस्तों, कैसा हो अगर मैं कहूं कि एक राजकुमारी की सुंदरता की वजह से उसका पूरा राज्य खत्म हो गया। जी हां, यह भारत के एक राज्य राजस्थान की कहानी है, जहां आज भी लोग उनके किले के अंदर सूरज ढलने के बाद जाने से डरते हैं। यहां तक कि राजस्थान के आर्कियोलॉजिस्ट्स विभाग की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है कि सूरज ढलने के बाद कोई अंदर नहीं जा सकता है। यह किला भानगढ़ का है, भारत के सूखे परिदृश्य के सामने पत्थरों का एक ढांचा है। यह किला एक ऐसी ट्रेजेडी का स्मारक है जो वहां के लोगों के लिए एक भयानक याद बनकर रह गया है। भानगढ़ का किला बहुत सुंदर है, फिर भी एक अजीब सी चुप्पी के औरा से भरा हुआ है। किले की दीवारों पर उस अजीब सी चुप्पी की छाप देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक हंसता खेलता राज्य एक दुष्ट अभिशाप की वजह से खत्म हो गया है। किले में कभी सबका जीवन खुशहाल था। राजा माधो सिंह ने अपने राज्य में न्याय और बुद्धिमानी से शासन किया। उनकी प्रजा समृद्ध हुई। लेकिन राजा का सबसे बड़ा खजाना उनकी बेटी राजकुमारी रत्नावती थी, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन उनकी असली शक्ति उनके दयालु हृदय और तेज दिमाग में थी। राजकुमारी एक शांत स्वभाव को वाली थी। उनकी सुंदरता की वजह से लोग उनके तरफ आकर्षित होते थे। लेकिन किसे पता था कि उनकी सुंदरता की वजह से एक खतरा भी उनके और उनके राज्य की तरफ आकर्षित हो जाएगा, जो भानगढ़ में मौत के मंजर की वजह बनेगा। सिंघिया के आने के साथ भानगढ़ पर एक भयानक छाया पड़ गई, जो एक शक्तिशाली जादूगर था, जो काला जादू भी जानता था। वे राजकुमारी रत्नावती के प्रति इतना आकर्षित हो गया था कि उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, अपनी वासना को पूरा करने के लिए। सिंघिया ने एक औषधि तैयार की जिसमें काले जादू का इस्तेमाल किया था। एक दिन उसने अपना मौका देखा और राजकुमारी को वो औषधि देने गया। लेकिन रत्नावती अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थी। उसने उसके धोखे को समझ लिया और उसने उसकी योजना सफल नहीं होने दिया। उसके शब्द जहर से टपक रहे थे। उसने अभिशाप दिया कि किले की दीवारों के पीछे किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मृत्यु ही भानगढ़ का एकमात्र साथी होगा। अभिशाप भयानक तेजी से फैला। युद्ध ने राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। कभी जीवन से भरपूर भानगढ़ शमशान बन गया। सबने किला छोड़ दिया और साथ में ही किले को सबकी मौत के अभिशाप ने अपने अंदर ले लिया। समय बिता और उसके साथ ही किले के अंदर से अजीब घटनाओं की कहानियां सामने आने लगीं। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने किले के अंदर से लोगों की आपस में बातें करने और अजीब सी आवाजें आने का दावा किया। रातों में लोगों की हंसने की आवाजें आना, जिस वजह से सूर्यास्त के बाद कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। 1980 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम किले के इतिहास और रहस्य से आकर्षित होकर साइट की खुदाई करने का फैसला किया। उन्होंने जो पाया वह केवल भानगढ़ की पहेली को और ज्यादा गहरा करता गया। अजीब और गरीब घटनाओं ने उनके काम को प्रभावित किया। उपकरण खराब हो गए, कई दुर्घटनाएं हुई। टीम के सदस्यों ने एक अजीब सी एनर्जी की उपस्थिति होने का दावा किया। आर्कियोलॉजिस्ट शुरू में ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन ऐसी घटनाओं से वे सब हिल गए और परेशान हो गए। टीम ने ऐसी भयानक पावर का सामना नहीं कर पाए और अपना काम छोड़ दिया। आज भानगढ़ का किला एक अभिशाप की शक्ति के रूप में खड़ा है। यह एक खौफनाक याद दिलाता है कि कुछ कहानियों को जैसा है वैसा ही रहने देना चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद किले में जाने से मना कर दिया है और साथ ही एक वार्निंग बोर्ड भी लगा दिया, जिससे रहस्य और बढ़ गया है। खंडहर फुसफुसाते हैं, लेकिन क्या कोई कभी सुनने की हिम्मत करेगा? वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।